हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल व्लॉग विद नेहा। आज का वीडियो ना हर उस इंसान के लिए है जो कहता है यार किचन के काम में बहुत टाइम लगता है। चाहे आप वर्किंग हैं या होम मेकर, हम सभी चाहते हैं कि किचन का काम जल्दी निपटे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि किचन में समय बचाने का सबसे बड़ा सीक्रेट क्या है? तो फ्रेंड्स, वो है मल्टीटास्किंग। जी हाँ, एक ही समय में कई सारे काम करना, यही मल्टीटास्किंग कहलाता है। इससे आपके काम घंटों के मिनटों में निपट जाते हैं। तो बिना देर किए शुरू करते हैं किचन में फटाफट काम करने के 5 ज़बरदस्त मल्टीटास्किंग ट्रिक्स। तो फ्रेंड्स, सबसे पहला और सबसे ज़रूरी ट्रिक देखिए, जब भी आप किचन में काम कर रहे होते हैं ना, जैसे मान लो मैं चाय बना रही हूँ। चाय बनाने के साथ ही अगर किचन में कुछ सब्ज़ी वगैरह कट करने का काम है, जैसे रात के डिनर की तैयारी भी हम लगे हाथों कर ही देते हैं। तो उसमें अगर हम अभी इसी टाइम पर, जब तक चाय उबल रही होती है, उसी टाइम पर अगर कोई सब्ज़ी काट के रख दी या उसको धो के रख दिया या फिर छिलके उतार के रख दिया ना, तो ये केवल आपका 5 मिनट का काम आपके बहुत ज़्यादा टाइम बचा सकता है और आपको एक अलग ही लेवल की एनर्जी दे सकता है। क्योंकि जिस टाइम पर आपको ये काम करने हैं ना, वो काम आप पहले ही कर चुके हो, तो आपको लगता ही नहीं है। आपको बस किचन में सीधे घुसना है और काम शुरू करने हैं, बस खाना बनाना है। तो बहुत हद तक ये ट्रिक आपके बहुत काम आती है। दूसरा देखिए, जैसे दाल हमने रखी हुई है कुकर में, है ना, सीटी लग रही है, उसी दौरान आपने फटाफट से कोई सलाद कट कर दिया या फिर सब्ज़ी बना रहे हो तो कोई सब्ज़ी कट कर दी, या फिर जैसे तेल है, तेल गरम करने रखा है, प्याज उसमें भून रहे हैं, तो कम से कम प्याज भूनने में 5 से 7 मिनट तो लग ही जाते हैं। उस बीच आपने जैसे रोटियों के लिए आटा गूँथ के रख लिया। तो ये टिप्स बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती हैं। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट आप बात करते हैं क्लीनिंग और कुकिंग एक साथ। आप लोग सोचोगे यार क्लीनिंग और कुकिंग एक साथ कौन करता है? तो ये कोई घर की क्लीनिंग की बात नहीं है, ये किचन की क्लीनिंग की बात हो रही है। और ये गलती हर कोई इंसान करता ही करता है कि हम जब किचन में रहते हैं ना, तो सारे के सारे बर्तन आखिर के लिए हम लोग जमा करके रख देते हैं। जैसे सुबह नाश्ता किया, हमने चाय पी, चाय के बर्तन एक साइड सिंक में जमा कर दिए, फिर नाश्ता किया, फिर वो भी बर्तन जमा कर दिए। ऐसे करते करते ना काम का ढेर बन जाता है, पहाड़ बन जाता है। तो मल्टीटास्किंग का काम छोटे छोटे हिस्सों में बांट देना होता है। जब आप खाना बनाते ही साथ बर्तन भी धो लेते हैं, तो आखिर में आपके ऊपर बर्तनों का पहाड़ नहीं टूटता। क्योंकि जो भी बर्तन जैसे खाना बनाते टाइम निकले ना, वो हमने उसी टाइम वॉश कर दिए, तो उसके बाद सीधे खाना खाया और जो 1-2 प्लेट निकली वो हो गई, या 2-4 प्लेट, या जितनी भी है फैमिली अगर आपकी बड़ी है तो लगता नहीं है। क्योंकि एक साथ अगर जमा करके रख दिया तो वो उतना बड़ा पहाड़ बन जाता है और आपको ना चिड़चिड़ापन सा आ जाता है। तो जैसे ही आप मान लीजिए आप चॉपिंग बोर्ड या चाकू का, मिक्सर का यूज़ कर रहे हैं, तो उसे तुरंत पानी से धोकर सिंक में रख दीजिए। मतलब कहने का ये मतलब है कि तुरंत हाथ के हाथ अगर जो काम हो जाता है ना, तो वो बर्डन सा महसूस नहीं होता है। अगर आप उस काम को बस खींचते चले जाओगे ना, तो एक टाइम में आपको वो करना ही करना है और फिर आपको लगेगा कि यार इस टाइम पर बस करो, अब मन नहीं कर रहा है, या फिर आपको ना बोझ ही लगने लगता है। ऐसा लगता है बस बहुत सारा बोझ हो गया है। और कई बार ना ये जो किचन की फ्रस्ट्रेशन होती है ना, हम हाउसवाइफ घर में किसी पर भी निकाल सकती है। क्योंकि अपने आप ही देखिए ना, अंदर से गुस्सा आता है जब हम बहुत सारा, बस एक काम निपटा नहीं, दूसरा सामने पड़ा है, दूसरा निपटा नहीं, तीसरा सामने पड़ा है। तो ऐसा करके क्या होता है ना, हम वो फ्रस्ट्रेशन कई बार लड़ाई झगड़े के रूप में बाहर निकाल देते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि घर परिवार में सुख शांति भी रहे, सब कुछ अपने हिसाब से अच्छा रहे, आपका माइंड फ्रेश रहे, बच्चों के साथ में आप ज़्यादा चिल्लम चिल्ली ना करो, बच्चों के साथ में प्यार से रहो, तो खुद को आपको शांत रखना पड़ेगा। और मल्टीटास्किंग, बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये नहीं हो पाता है, एक साथ इतने सारे काम करेंगे तो फिर और ज़्यादा चिड़चिड़ापन आ जाएगा, ख़राब हो जाता है, या ये। बट जिसके अंदर ये काम करने का हुनर है और कर सकता है, इसमें सबसे पहली चीज़ होती है शांति से काम करना। देखो, काम मल्टीटास्किंग हर कोई करता है, थोड़ा बहुत तो हर कोई ही कर लेता है। सारी हाउसवाइफ को ये, इस सारी हाउसवाइफ के अंदर ये हुनर होता है। लेकिन हम लोग इस हुनर को पहचान नहीं पाते हैं और कई बार हमें लगता है यार हम 2 नाव में सवार हो रहे हैं। तो ऐसा नहीं करना है कि 2 नाव में आप सवार हो और आपका काम बिगड़ जाए। काम ऐसा करना है जो आराम से भी हो जाए और आपका काम अच्छे से बन भी जाए। मतलब ये ना हो कि एक को करने के चक्कर में दूसरा काम बिगड़ गया। तो यही ट्रिक मल्टीटास्किंग आपको बताती है और इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। नेक्स्ट आती है फ्रेंड्स डबल ड्यूटी ट्रिक। ये क्या है? देखिए, मान लो आप किचन में खड़े हो, आप दाल बॉईल कर रहे हो और आपको आलू की सब्ज़ी बनानी है
या फिर आलू के पराठे बनाने हैं। मान लो सुबह का टाइम है और आपको आलू के पराठे ही बनाने हैं, साथ में आपको दोपहर के लिए दाल भी चाहिए, तो आप एक काम कर सकते हो, आलू को वॉश करके उसे छील के उसे पीसेस में कट करके दाल के साथ में बॉईल करने डाल दिया। तो इससे ना आपके 2 काम हो जाएंगे, तो आपका टाइम सेव होगा, दूसरा आपका जो गैस है वो भी सेव होगा, है ना। डबल काम हो जाता है ना, तो इससे क्या होता है, गैस भी सेव हो जाता है। जहाँ पर 2 काम आपको अलग अलग टाइम पे उनको अलग एफर्ट्स डाल के करना पड़ रहा था, वहाँ पर आप एक साथ ही 2 काम कर लोगे। नेक्स्ट आता है वीकली प्रेप प्लान। फ्रेंड्स, किचन मल्टीटास्किंग का अगर कोई मास्टर है ना, तो वो वीकली प्रेप प्लान है। अगर आज की डेट में मोस्टली ऐसी महिलाएं हैं जो जॉब करती हैं, चाहे घर से करती हैं चाहे बाहर से करती हैं, कुछ ना कुछ काम करती हैं अपने घर को चलाने के लिए, उन महिलाओं के लिए वीकली प्रेप प्लान बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। और आप में से भी अगर कोई महिला ऐसी है जो जॉब भी करती है, घर को भी संभालती हैं, उनके लिए भी बहुत ही अच्छा ये एक ट्रिक है। इसमें करना कुछ नहीं है, छुट्टी वाला जो दिन होता है उस दिन में जैसे प्याज, टमाटर या बाकी सब्जियों को काट कर एयर टाइट कंटेनर में आपने भर के रख लिया। इस पर बहुत सारी यूट्यूब पे आपको वीडियोस मिल जाएंगी कि किस तरीके से आप बिना ख़राब सब्जियों को बिना ख़राब किए किस तरीके से फ्रिज में स्टोर करके रख सकते हैं। उसमें कोई लॉस नहीं होता है, उल्टा आपकी हेल्प हो जाती है। बहुत अच्छा लगता है। आपको केवल किचन में आना है और खाना बनाना है। उसी तरीके से जैसे अदरक लहसुन होता है, जैसे प्याज होता है, तो उसको छील के काट के उसका पेस्ट बना के उसको किसी कांच के बर्तन में स्टोर करके रख लेते हैं। तो जैसे मतलब हम लोग मार्केट से अदरक लहसुन का पेस्ट लेके आते हैं, तो वो भी तो वही चीज़ होती है ना। हम घर में अगर बना के रख लेते हैं तो क्या बुराई है। घर में बनी हुई चीज़ उल्टा आपने अपनी आंखों के सामने बनाई है, स्वच्छता से बनाई है, तो वो ज़्यादा बेटर होगी ना मार्केट के लाने से। तो इस तरीके से आप घर में ये वीकली प्रेप प्लान कर सकते हो। बहुत सारी ऐसी वीडियोस हैं जो आज की डेट में महिलाओं को बहुत हेल्प दे रही हैं, तो यूट्यूब पे सर्च करके आप ये भी देख सकते हो कि किस तरीके से करें। अब बात आती है जैसे हम जैसी हाउसवाइफ हैं, तो हम लोग क्या कर सकते हैं। सुबह जैसे हमें नाश्ता बनाना है, तो रात को ही जैसे कोई सब्जी आपने धो के रख ली या फिर छील के रख दी, जैसे मटर होते हैं छील के रख दिए, या भिंडी है धो के रख ली, सुबह सीधे कट करने को हो गया, या काट के भी रख लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बस फ्रिज में रख दिया, वो अच्छे से सेफ़ रहती है, या किसी एयर टाइट कंटेनर में रख दिया तो जैसी की तैसी वो बनी रहती है। तो ऐसे भी आप रात को ही प्रेप प्लान करके रख सकते हो। तो इसमें कोई बुराई नहीं है, उल्टा ही आपकी हेल्प ज़रूर करता है। अगर घर में मेड भी नहीं है या फिर घर में कोई और नहीं है आपका हेल्प करने वाला साथ में, तो इस तरीके से ना आप अपने माइंड को थोड़ा सा रिलैक्स कर सकते हो। इसके बाद फ्रेंड्स, एक लास्ट जो इम्पॉर्टेंट ट्रिक आपको मैं बोलूँगी वो है द माइंडफुल प्लानर, यानी कि प्लानिंग से आप कैसे पावरफुल बन सकते हैं। एक छोटा सा नोटपैड ले लीजिए, या फिर अगर आपके पास जैसे आजकल अवेलेबल है ना, मीशो पे भी मिल जाते हैं या फ्लिपकार्ट पे मिल जाते हैं, एक वाइट बोर्ड होता है वो स्टिक करने वाला, जो आप मैग्नेट बोर्ड जिसको बोलते हैं, वो फ्रिज पे हो जाता है स्टिक आराम से। उसके साथ एक पेन भी स्टिक हो जाती है, आपको बार बार ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो आप उसको लेके रख लीजिए, बहुत महंगा नहीं है, 100-200 में मिल जाएगा, 100-150 में मिल जाएगा शायद से। तो उस पर आप क्या करिए कि अपना जो भी आपका जैसे किचन में कुछ चीज़ ख़त्म हो रही है, जैसे मसाले हो गया या कोई राशन वगैरह ख़त्म हो रहा है, उस पर आप तुरंत लिख लो। हस्बैंड जाते हैं लेके आते हैं तो वो भी पढ़ लेंगे, या फिर आप ही लेके आते हो तो आपको भी याद रहेगा, है ना। या फिर वो एक और चीज़ के बहुत ज़्यादा काम आता है, आपके प्लानिंग मतलब आपकी पूरी मील प्लान जो होता है उसके बहुत ज़्यादा काम आता है। तो ये मल्टीटास्किंग का एक बहुत बड़ा टूल है। आपको करना क्या है, किचन में जाने से पहले पूरे दिन का या कम से कम उस मील का मेन्यू आप डिसाइड कर लो जो आपको बनाना है। जैसे आज सुबह का टाइम है, मैंने बोर्ड पर लिख दिया कि आज पूरे दिन भर में मैं क्या क्या बनाऊंगी, फैमिली से पूछ के या हस्बैंड से पूछ के कि उनको जो खाना है भाई आप बता दो क्या कैसे बनाना है। तो वहाँ पर मैंने मेन्यू डिसाइड कर लिया, या फिर रात को सोने से पहले आप डिसाइड कर लो कि नेक्स्ट डे को क्या बनेगा। तो इससे फ़ायदा क्या होता है ना, आपको जब पता होता है कि आपको क्या करना है, तो आपका एक जो होता है ना कि मतलब डिसाइड हो चुका है पहले कि आपको बनाना क्या है, तो उसमें आपका फालतू का टाइम वेस्ट नहीं होगा, आपको ज़्यादा भटकना नहीं पड़ेगा या सोचना नहीं पड़ेगा। क्योंकि कहना चाहिए 1 से 2 घंटा तो हमारा कम से कम सोचने में ही निकल जाता है कि क्या बनाऊँ, ऊपर से टेंशन अलग कि क्या बनाऊँ। तो ये वाली चीज़ बहुत काम करती है और मैं भी इसे हमेशा फॉलो करती हूँ। रात को एक बार मैं अच्छे से प्लान कर लेती हूँ, फ़ोन में ही नोट कर लेती हूँ कि मुझे ये कल बनाना है, यही चीज़ें बनेंगी। तो फ्रेंड्स, आपने भी देखा ही होगा, मैं भी किचन में कई बार मल्टीटास्किंग करती हूँ और मैं हमेशा अपने वीडियो में बोलती भी हूँ कि इसके फ़ायदे बहुत अच्छे हैं। नुकसान आपको इसके तभी हो सकते हैं जब आप ये काम बहुत हड़बड़ी में कर रहे हो। जैसे स्कूल जाना है, किसी को बच्चों को स्कूल जाना है, आपके पास केवल 15-20 मिनट है,
तब आप मल्टीटास्किंग करने में लग गए, तो ये उस टाइम के लिए बेनिफिट नहीं देगा। ये तब के लिए आपको अच्छा सुविधा दे सकता है जब आप इत्मीनान से, आराम से, थोड़ा मतलब जिस हिसाब से आप काम करते हो, नॉर्मल जो आपकी स्पीड है उसी स्पीड में अगर आप काम कर रहे हो, तब ये आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देगा। लेकिन अगर आपको बहुत ज़्यादा हड़बड़ी है तो उसके लिए इसमें जो मैंने बीच में एक टिप बताई कि आपको प्री प्लान कैसे करना है, वो एक तो आपके काम बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा उस टाइम पर। या फिर जल्दी उठना, सुबह जल्दी उठ के अगर आप ये काम कर रहे हो तो पूरे दिन के लिए आपको बहुत ज़्यादा आराम रहता है। तो इस तरीके से भी आप कर सकते हो। अभी मेरी भी यहाँ पर मल्टीटास्किंग ही चल रही थी। आपने देखा होगा एक साइड मैंने सब्जी रखी हुई है, दूसरी साइड आटा लगा के फटाफट से रख दिया, और जितने बर्तन सिंक में रखे थे वो भी मैं एक एक करके धो लेती हूँ, तो मेरा ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं होता है। देखिए टाइम उतना ही लगता है, लेकिन जब आप पहाड़ देखते हो ना, तो जो आपके दिमाग में फ्रस्ट्रेशन होती है वो बहुत ज़्यादा नुकसानदायक होती है। वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। बस एक औरत किचन में तभी सुकून से काम कर सकती है जब उसका किचन साफ़ सुथरा होता है, और ये हर औरत जानती है, हर हाउसवाइफ, हर एक होम मेकर को पता होती है कि जब उसका किचन या घर साफ़ है वो तभी एक शांत माइंड के साथ में आगे का कुछ प्लान कर सकती है। लेकिन अगर किचन या घर ही साफ़ नहीं है तो एक तो वो पहले ही सब देख के फ्रस्ट्रेट हो जाती है, ऊपर से वो जो करना होता है वो भी नहीं कर पाती है ढंग से। तो यहाँ पर यही मेरा मेन मोटिव था कि मैं आप लोगों के साथ में अपनी जो पर्सनल जो मैं चीज़ें यूज़ करती हूँ, अपनी पर्सनल जो मैं ट्रिक यूज़ करती हूँ, उनको आपके साथ में शेयर करूँ। और मुझे अच्छा लगता है कि अगर मेरी वजह से आप लोगों की भी थोड़ी सी हेल्प हो जाए तो कहाँ पे गलत है ना। आप लोग भी मेरी फैमिली की तरह हो, तो जो बातें मुझे सही लगती हैं वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को भी अच्छी लगती होंगी। तो यहाँ पर मैंने अपने व्लॉग के साथ साथ आप लोगों के साथ बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें भी शेयर की, जो अगर आपको लगता है कि ये चीज़ें अच्छी हैं तो करके देखिएगा, बहुत फ़ायदा होगा और अच्छा भी लगेगा, मतलब एक रिलैक्स आपको अंदर से फील होगा। चलिए फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो को मैं यहीं पर एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। फिर मिलूंगी आपसे बहुत ही जल्दी, तब तक के लिए लव यू ऑल, टेक केयर।